बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 18 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर सऊदी अरब से सामने आ रही है। सऊदी अरब पर यमन से हूसियों के ड्रोन हमले जारी हैं, जिसमें सऊदी अरब के एयरपोर्ट अबहा के अंदर जो वाक़ई एयरपोर्ट है अबहा शहर के अंदर, उस एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने यह दावा किया है कि हमने ये ड्रोन हमला फ़िज़ा के अंदर ही नाकाम बना दिया था, एयरपोर्ट को नुकसान नहीं हुआ है। हूसी ये दावा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के अंदर तबाही मची है, जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और वहां पर कुछ जो सिक्योरिटी के लोग थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि नाज़रीन काम सऊदी अरब की इत्तेहादी फ़ौजों ने यमन के अंदर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, जो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर की गई हैं। और इन जवाबी कार्रवाइयों में सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद ने दावा किया है कि हमने 90 हूसियों को हलाक कर दिया है और हूसियों के साथ जो हिजबुल्लाह के ट्रेन और तरबियत याफ्ता लोग थे वो भी मारे गए हैं और इसी तरह से इनके ठिकाने भी तबाह किए गए हैं और इनके असलहे और मिसाइलों के जो डिपो थे उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। यमन की जंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार की हुई है, क्योंकि एक तरफ से हूसियों की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे के लिए जारी हैं, दूसरी तरफ से नासिक काम इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी हूसियों की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं और इसके जवाब में सऊदी अरब भी फ़िज़ाई बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में यमन के हूसियों को नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक जो ईरान के भेजे हुए लोग हैं उनको भी हलाक किया जा रहा है। नाज़रीन काम आप जानते हैं यमन की जंग पिछले 5-6 सालों से जारी है और इस जंग के अंदर नुकसान वहाँ के निहत्ते लोग उठा रहे हैं। अब तक यमन की जंग की वजह से 2 लाख से ज़ायद लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कई लाख लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं। यमन के अंदर भूख और इफलास आम हो चुकी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है और लोग आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। सैकड़ों लोग हैं, बल्कि लाखों हज़ारों लोग कह सकते हैं आप कि जो हिजरत पर मजबूर हुए हैं और वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दर बदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही है कि अमरीका और ख़लीजी ममालिक ईरान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कोशिश हैं। इसी हवाले से एक बड़ी ख़बर में ये दावा किया गया है कि अमरीका ने इसराइल को भी राज़ी कर लिया है और ख़लीजी ममालिक को, बिलखुसूस सऊदी अरब को, बहरीन को और कुवैत वगैरह को राज़ी कर लिया है कि ईरान के साथ ताल्लुकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए कुछ एक आर्जी सतह का मुआहिदा होना चाहिए। आप जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर हथियारों पर अमरीका को भी एतराज़ है और सऊदी अरब को और दीगर गल्फ़ मालिक को भी एतराज़ात हैं, यूरोप को भी एतराज़ात हैं और इसराइल तो पहले ही अमरीका पर प्रेशर डाल चुका है कि अगर ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त दी गई तो फिर अमरीका के ख़िलाफ़ भी इसराइल जा सकता है। लेकिन नाज़रीन काम अब ख़बर यह सामने आ रही है कि अमरीका ने इसराइल को भी राज़ी कर लिया है और सऊदी अरब को भी राज़ी कर लिया है। एक आर्जी मुआहिदा ईरान के साथ किया जा रहा है, जिसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते को वसी किया जाएगा। लेकिन माहिरीन इस हवाले से ईरान के जो ख़दशात हैं, ईरान की जो जौहरी टेक्नोलॉजी है, इससे ख़लीजी ममालिक को और अमरीका को ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर ईरान को ये मौका फ़राहम किया गया कि वो जौहरी हथियार तैयार करे तो फिर गल्फ़ के अंदर और इसी तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ और अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान ज़्यादा जारे हो जाएगा। नाज़रीन काम सच्ची बात यह है कि ईरान का नाम लेकर अमरीका ने, यूरोप ने और दीगर मुल्कों ने सऊदी अरब को, गल्फ़ मालिक को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है और इसके पीछे सियासी जंग है और इस जंग की वजह सिर्फ़ और सिर्फ पैसा और सरमाया है। अमरीका एलानिया तो ये दावा करता है कि उसकी ईरान के साथ दुश्मनी है, लेकिन अमरीका और इसराइल पसे पर्दा ईरान के साथ गहरे मरासिम रखते हैं और ईरान के कंधों पर सवार होकर अमरीका और इसराइल ये दोनों शाम और इराक और दीगर अरब ममालिक के अंदर वसाइल को लूट रहे हैं। माहिरीन इस बात को एलानिया बयान कर चुके हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है आर्मीनिया और आज़रबैजान की जंग के हवाले से। आप जानते हैं आज़रबैजान ने 30 साल के बाद काराबाख के इलाके को आज़ाद करवाया था आर्मीनिया के सलीबियों से और इस मौके पर जंगबंदी भी हुई थी। 40 रोज़ से ज़ायद जंग जारी रही थी आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान, जिसमें आज़रबैजान फातेह हुआ था, आर्मीनिया को शिकस्त हुई थी और इस जंग के दौरान मुआहिदा हुआ था रूस से, तुर्की और दीगर मुल्कों की वसातत से, जिसमें आर्मीनिया ने कहा था कि ठीक है, हम आज़रबैजान पर हमला नहीं करेंगे, हमारी और उनके दरमियान जंगबंदी है, सुलह है।
लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ आर्मीनिया की सलीबी फ़ौजों ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है और माहिदे के बरक्स से आज़रबैजान के इलाकों पर बमबारी कर दी है और हमले कर दिए हैं, जिसके बाद आज़रबैजान की फ़ौजों ने जवाबी कार्रवाई की है और आर्मीनिया को नुकसान पहुँचाकर पीछे हटने पर मजबूर किया है। इस वाक़े के बाद रूस ने तुर्की ने बयान जारी किए हैं। तुर्की ने कहा है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चावुश-ओगलू ने बयान दिया है कि आर्मीनिया जंगबंदी माहिदे की पासदारी करे और रूस से इस हवाले से अपना रोल प्ले करे। रूस के ऊपर प्रेशर डाला है तुर्की ने कि हमने आज़रबैजान को कहा था कि आर्मीनिया पर मज़ीद हमले नहीं करने हैं और जंग को रोकना है, लेकिन अगर आर्मीनिया जंग को जारी रखना चाहता है तो फिर आज़रबैजान की हम मदद करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं आज़रबैजान आर्मीनिया की जंग के दौरान पूरा यूरोप आर्मीनिया के सलीबियों के साथ खड़ा हुआ था, जबकि पाकिस्तान तुर्की वो आज़रबैजान की मदद कर रहे थे और आज़रबैजान को पाकिस्तान और तुर्की ही की वजह से मदद मिली भी थी और कामयाबी भी हासिल हुई थी। अब एक मरतबा फिर जो आर्मीनिया के सलीबी हैं वो जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करके जंग को भड़काना चाहते हैं। आर्मीनिया के लोगों ने कहा है, आर्मीनिया की हुकूमत ने कहा, आज़रबैजान की हुकूमत ने कहा है कि अगर आर्मीनिया बास नहीं आएगा तो फिर हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम आर्मीनिया के मजीद इलाकों पर भी कब्जा कर सकते हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है सूडान से। सूडान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। सूडान अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क है। यहाँ पर फ़ौजी डिक्टेटरशिप कायम है और यहाँ पर एक तरह से मार्शल लॉ भी है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं फ़ौजी हुकूमत है। इन्होंने उमर अल बशीर की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और 2 साल पहले वहाँ के हालात को बेहतर करने का ऐलान किया था, लेकिन अब्दुल फत्ताह अल बुरहान जो इस वक्त फ़ौजी हुकूमत के सरबराह हैं, जनरल हैं, वो अवाम की ख्वाहिशात को पूरा ना कर सके और जो अबूरी हुकूमत बनाई गई थी उसके वज़ीर आज़म को अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ़्तार कर लिया, मुअत्तल कर लिया, नज़रबंद कर दिया, जिसके बाद एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं सूडान के अंदर और सूडान के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ एहतजाजी मुजाहरा हुआ है जिसके अंदर 18 से 20 लोगों के कत्ल होने की खबर मौसूल हो रही है, जबकि दर्जनों लोग ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। नाज़रीन, काम सच्ची बात यह है कि सूडान के अंदर और दीगर अफ्रीका के मुल्कों के अंदर अमरीका, इसराइल और यूरोप के बदमाश अब भी दंदनाते फिर रहे हैं और वहाँ के वसाइल को लूट रहे हैं और इसराइल सूडान के ऊपर अपना कब्ज़ा वसी करने के लिए, रेड सी के ऊपर अपने कंट्रोल वसी करने के लिए जानबूझकर सूडान के अंदर हालात को ख़राब करवाए हुए है। उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को कम अज़ कम OIC को इस हवाले से अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है इथोपिया में खाना जंगी के हवाले से। इथोपिया भी रेड सी पर वाक़ एक मुसलमान मुल्क है, अगरचे वहाँ पर ईसाइयों की भी तादाद आबाद है, लेकिन इसे हबशा कहा जाता है। यहीं से आप जानते हैं हबशा की पूरी तारीख़ है। यहाँ से यहाँ पर हिजरत भी हुई थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में। इथोपिया के अंदर मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। यहाँ पर खाना जंगी हो रही है। तगराई कबाइल के लोग हैं जो हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं और अमरीका बदमाश यहाँ पर इस जंग के अंदर जो शिद्दत पसंद हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, काम माहिरीन ये बताते हैं कि अमरीका और इसराइल और फ्रांस और दीगर यूरोप के ममालिक वो अफ्रीका के जो वसाइल से मालामाल मुल्क हैं इनके अंदर खाना जंगी करवा के वहाँ के वसाइल को लूटना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने कीनिया का, नाइजीरिया का, सेनेगाल का दौरा भी किया है और इस दौरे का मकसद अमरीकी कब्ज़े को वसी करना है। इथोपिया के लोग कहते हैं कि अमरीका को हमारे मुल्क से फ़ौजें निकाल लेनी चाहिए और अमरीका जब तक हमारे मुल्क में रहेगा यहाँ के हालात और मामलात बेहतर नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से। बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का अपना एक इलाका है, अपनी एक रियासत है, अराकान या रखाइन के नाम से, जहां पर 2017 में वहां की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत और फ़ौज ने मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसकी वजह से लाखों रोहिंग्यन मुसलमान अपने घर से बेघर हो गए और वो बांग्लादेश के मुहाजिर कैंपों के अंदर जाकर पनाह गुज़ीन हो गए। नाज़रीन, काम अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद जमा हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान और दीगर OIC के जो रुकन ममालिक हैं वो भी उन्होंने भी शिरकत की है और अमरीका और दीगर मुल्कों ने भी इस करारदाद के अंदर हिस्सा लिया है। इस करारदाद के अंदर कहा गया है कि बर्मा की जो मौजूदा फ़ौजी डिक्टेटरशिप हुकूमत है, फ़ौजी डिक्टेटर हुकूमत है, ये वहाँ की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील कर रही है। बर्मा के जो रोहिंग्यन मुहाजिरीन हैं जो बांग्लादेश और दीगर मुल्कों में आबाद हैं, उनकी वापसी के लिए रास्ता रोकने के लिए आबादी के सिलसिले को और जोग्राफियाई तब्दीलियों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुहाजिरीन वापस आकर आबाद ना हो सकें।
नाज़रीन काम, बांग्लादेश के अंदर भी जो लाखों रोहिंग्यन मुसलमान हैं जो हमारे इस चैनल को भी सुनते हैं, देखते हैं, उनसे हमें रोज़ाना ये अपडेट्स मिलती रहती हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी मुहाजिर कैंपों में उन पर जुल्म होता है और उनको ज़बरदस्ती दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने के लिए उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। यहाँ तक ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद की हुकूमत भारत के साथ मिलकर और दीगर बर्मा के लोगों के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर वो ऐसे जत्थों को खड़ा किए हुए है जो मुसलमानों को मारती है, मुसलमानों पर हमला करती है, उलमाए किराम को शहीद करती है, मदारिस के बच्चों को शहीद करती है। तो नाज़रीन काम, रोहिंग्यन मुसलमानों पर भी उतना ही जुल्म हो रहा है जितना कश्मीर के अंदर हो रहा है, जितना फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जितना शाम और इराक़ के अंदर हो रहा है। लिहाजा रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद करना उम्मत मुस्लिमा का बुनियादी फ़रीज़ा होना चाहिए और इसके लिए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और जितना हो सके अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।